हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास सेवन्थ और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों यदि आपको इसके अलावा जैसे ये मैथमेटिक्स है, इसके अलावा आपको एसएसटी, साइंस या फिर आपको इंग्लिश, इनके भी सैंपल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैं इसमें बता देता हूं, आपके इसमें 5 सेक्शन रहने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ए सेक्शन में 14 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। सी सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 3 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स ईच होंगे। और सेक्शन ई में 2 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62, -37, -12 और इसके बाद देखो क्या आएगा। देखो -32, -37, -62, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, और इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, आपको सेम नजर आएगा। देखो -62 में से अगर -37 प्लस करता हूं, ये 37 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, समझ करो। ठीक है, तो 12 में 7 गए तो 5। ठीक है, और आपका क्या बचा, यहां पर 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो 25 का डिफरेंस है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें 25 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो -37 से 12 गए तो -37 से इसमें +25 कर दो, तो सपोज करो इसको घटा रहे हैं, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, और ये आपका बचा 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बच रहा है, देखो 12 ही बच रहा है ना +25 करने पर। अब देखो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, +25 कर दूंगा, समझ में आया। देखो इसमें -62 में अगर +25 करते हैं तो हमारा -37 आता है, और -37 में +25 करता हूं तो मेरा -37 में +25 करता हूं तो 12 आता है। अब -12 में मैं +25 करूंगा, -12 में +25 करूंगा तो देखो 5 में से 2 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 13। ओके, 13 आएगा। तो इस तरह से पहले का ये आंसर आ गया आपका बी। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। देखो व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर ऐड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये बात एकदम सही है। अगर 2 लिया और 3 पॉजिटिव इंटीजर, इनको ऐड करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। फिर व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ये बात भी सही है। -2 और -3 लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव ही इंटीजर आएगा आपका। फिर सी देखो, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, नहीं ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने -2 लिया और एक लिया एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, और इनको क्या कर रहे हैं हम, देखो इनको कर रहे हैं व्हेन पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर एडेड, तो क्या आ रहा है आपका 3 में से 2 गए तो 1 पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। और अगर नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है इस केस में, -3 ले लिया आपने और यहाँ पे +2 ले लिया आपने, तब आपका -1 है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर, और इस केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे हमने लिया नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू डिपेंड करती है कि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। अब डी देखना ही नहीं है हमें, डी एकदम सही होगा। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स 2 का क्या होता है, -2, एक बार सही है, एकदम सही बात है ये वाली। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। देखो 20 और ये देखो ब्रैकेट खोलेंगे ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 20 - 25 कितना आएगा, -5। देखो -25 बड़ा है ना, और माइनस का इफेक्ट ज़्यादा है, माइनस साइन है इसमें, तो -5 आएगा। अब -37 लिखूंगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 32। अब -37 में +32 गया तो कितना बचा, -5, ये भी -5 आ रहा है। अभी देखो इनटू में है, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 × 1 5 होता है। ठीक है, और 40 ये माइनस है और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 9 5, देखो ऐसे है ये।
अब 9 का इसमें करेंगे, 9 5 जो 45 और -5 आ जाएगा। तो इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, ये वाला सी वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है और सारे नेगेटिव 5 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12 द नंबर इज। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 3/4 लिखूंगा। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। अ नंबर को आप मान लो x, ठीक है। इज का मतलब होता है इक्वल टू, और इज 12 यहां लिख दो। अब ये क्या बन गया आपका, 3x/4 इक्वल्स टू 12। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 4, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा, 12 × 4, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे ये 3 है ना, नीचे 3 आ जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। और ऊपर क्या बचा 4, और यहाँ पे 4 × 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, मैं आपको नीचे ले लेता हूँ। देखो, अ रिबन ऑफ लेंथ 5 and 1/4 मीटर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, ईच ऑफ लेंथ 3/4 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस विल बी। ठीक है, जैसे मान लो आप देखो 20 लीटर मिल्क है, ठीक है, आपको उसमें से 2 लीटर की बोतल भरनी है, 2 लीटर की बोतल्स भरनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा 2 लीटर का, तो ये कितनी बोतल भर जाऊंगा मैं, 10 बोतल्स भर जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है, डिवाइड। तो रिबन ऑफ लेंथ, देखो आपको रिबन की लेंथ दे रखी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर मतलब इसको फ्रैक्शन में बदल दो, है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन। 5 4 जा, देखो इसको कैसे करते हैं, पहले इसको इससे इनटू करते हैं, 5 4 जा 20 और ये 1 प्लस कर दो, तो ये कितना होगा 21, सही है ना। 5 4 जा 20 और 1 21 और अपॉन 4, ये 21/4 आ जाएगा। तो मैंने लिखा 21/4, ठीक है। और क्या है, स्मॉल पीसेज, ईच लेंथ कितनी है, जैसे मैंने लिया ना बोतल कितने की थी, 2 लीटर की, अब ये ईच लेंथ कितने की, 3/4 की, तो इसमें डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड 3/4 का। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 21 लिखा, नीचे 4 लिखा। अब जो डिवाइड है ना, अगर इसका साइन बदलता हूं मैं इनटू में, तो ये वाली जो संख्या है ना उल्टी हो जाती है, 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से 4 गया, ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना होता है 21, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, द मीडियन ऑफ द डेटा, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन देखो यहां से चलो, ये देखो मीडियन निकालना है, इसका मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो मीन तो निकालना नहीं है, मीडियन के लिए सबसे पहले इसको मैं है ना क्या करूँगा, देखो मीडियन के लिए मैं इसमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका 3 है, ठीक है, कोमा, फिर उसके बाद 3 है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 4 है, ठीक है, ये हो गया, फिर एक और बार 4 है, ठीक है, ये भी हो गया, फिर उसके बाद 5 है, 6 है एंड 7 है। तो 5 6 एंड 7, ठीक है, ये सारे नंबर हो गए, ठीक है। अब देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आप 3 बार चलो और यहाँ से भी 3 चलो, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 4, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 4 होगा इसका मीडियन। ओके, 4 होगा इसका मीडियन, क्योंकि देखो यहाँ से भी 3, देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, ओड नंबर है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2। तो 7 + 1/2, 7 + 1 कितना होता है 8/2, 2 में 8 का करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी 4th, 1 2 3 4th टर्म में 4 ही वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर सी आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर। तो 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर ऐसे लिखते हैं, 1/3 ऑफ का मतलब इनटू और नंबर को x मान लिया, और वो क्या है 1/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इसमें से घटा रहे हैं, तो माइनस कर दूंगा 1 और इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको x/3 - 1 = 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x/3
इक्वल्स टू -1 इधर जाएगा तो +1 में हो जाएगा, 1 और 1 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, इसको इससे इंटू कर दो 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 8th, द इक्वेशन हैविंग -3 एज अ सॉल्यूशन इज। देखो इसको सोल्व करेंगे ना तो x बराबर 1, ये 3 को ले जाओगे -3 तो कितना आ जाएगा -2, ये तो नहीं होगा। फिर b वाला देखो, b में क्या लिखूंगा 8 + 2x = 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3, और ये 8 को यहाँ ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -8 में से +3 गया तो -5, -5/2 आएगा, लेकिन हमको तो -3 लाना है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आंसर हमारा इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 3x लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 10 को इधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -10 में से +1 गया तो -9, और x बराबर कितना हो जाएगा -9, और नीचे ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा -3, और जो कि आ रहा है। अब आगे वाला चेक करो ही मत, तो आंसर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनमें से कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री बना देते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री होता है जो दो एंगलों का सम 180 होता है। अब इनमें देख लो 180 किसका है, इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है। देखो इन दोनों का सम करो 180 आएगा, तो ये वाला आ जाएगा डी, ये पेयर होंगे सप्लीमेंट्री वाले, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 10th, if the complement of an angle 79 then the angle will be। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका दोनों का एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा, 79 में 1 करा तो 80 होगा, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा बी। 11 ऐड कर दो 79 में, कितना हो रहा है 0 और ये 9, ठीक है 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि बी इसका करेक्ट है। ये दोनों चेक करना ही नहीं है अपन को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स का सम करते हैं तो ग्रेटर देन आते हैं थर्ड साइड से, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक और होता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये वाला साइन आ जाता है थर्ड साइड का, लेकिन ये नहीं करना, बस इसी को कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें 3 + 4 7 ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है, ये वाला भी है, ठीक है। विच कैन नॉट बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो करना है। 4 और 5 9 ग्रेटर देन है 3 से, ये वाली बात भी सही है। फिर 4 और ये 5 और 3 8 ग्रेटर देन है 4 से, ये बात भी सही है। तो ये तो कैन नॉट भी नहीं होगा, मतलब ये तो साइड्स होंगी ट्रायंगल की। फिर ये वाला चेक करो, 2 + 4 6 ग्रेटर देन है कि 6 से, ये तो बराबर हो रहा है, यानी कि अब चेक नहीं करना, सी और डी, यही आंसर है आपका बी, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी, क्योंकि देखो मैंने दो साइडों को सम करा, 2 और 4 6 हुआ, और ये थर्ड साइड से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, बड़ा नहीं, ये छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है इससे, ये बराबर, बी बराबर है, क्या है बराबर है इसके, और बराबर का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने बता रखा था, ये और ये जब ये अपोजिट एंगल का सम इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा x बराबर 30 + 60, या लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर सब्जेक्टिव है तो, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। अ क्रिकेट बैट वॉज परचेज फॉर 800 एंड वो सोल्ड फॉर 1600, देन प्रॉफिट अर्नड, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका यहाँ पर, जो भी है आपका प्रॉफिट, देखो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आपका CP आता है, कॉस्ट प्राइस जिस पर आपने वो करा है, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 1600 में से 800 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 800। CP कितना है आपका 800, ठीक है, और इंटू 100, तो 800 से 800 100% आ गया, क्या आ जाएगा 100% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि ये CP इस पे पूरा दुगना रेट में बेचा इसने, तो 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 to 5% इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 to 5% इज इक्वल्स टू, इसका निकालना है। तो 2 to 5 लिखा, परसेंट होता है ना, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो देखो
25 4 जा 100 और 25 9 जा 225 ये होता है, तो 9:4 आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम सेक्शन बी को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर दोस्तों 15 अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो इसमें मैं एक यूनिटरी मेथड बताता हूं आपको। क्या बताता हूं? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से आपको क्या लिखना है देखो, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसमें कितना चल रहा है आपका 16 किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कितना चला वो आप लिख लेना यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, कार रन्स, लो चलो मैं लिख देता हूँ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक बार इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, है ना। अब करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिटरी मेथड आपने लिख लिया हो, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार रन्स यहाँ पे लिखेंगे 16 किलोमीटर। ठीक है, तो 2/3/4 लीटर में कितना चलेगी वो 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल कार रन्स ऐसे लिख देना, इक्वल्स टू 2/2 and 3/4 इंटू 16 और ये किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो आप। देखो 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 इंटू 16, 4 4 जा 16, 11 इंटू 4 कितना होता है 44 किलोमीटर, तो इतना चलेगी वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6.3 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ 3.9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो था आपका 15 क्वेश्चन का आंसर और ये है आपका 16 का। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 6.3 और ब्रेड्थ कितनी है 3.9। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपका जो आएगा 2457 आएगा और दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो 1 और 2, तो 24.57। ठीक है, ये आपका आ जाएगा और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इधर क्या आ जाएगा एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन 2 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दो। ठीक है, तो 2 टाइम्स अ नंबर आपने लिखा 2 टाइम्स नंबर को मान लिया, यहाँ लिख लो लेट नंबर बी एक्स, ये मान लिया आपने। तो 2 टाइम्स द नंबर एक्स, 2 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड, तो प्लस बाय 5। ठीक है, इक्वल ये रहा और 9 ऐसे ही होगा, तो मैं लिखूंगा 2x इक्वल्स टू 9, ये 5 प्लस का इधर चलेगा -5। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या जाएगा 9 में से 5 गया 4। ठीक है, x बराबर कितना जाएगा 4 और ये 2 नीचे डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ओके, अब देखते हैं नंबर जो आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारे पास 18th। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में आपको करना है। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं, इसका और इसका सम इसके बराबर होता है 120 के। ठीक है, चाहे तो आपको इसको एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से कर सकते हो या फिर इससे भी इजी तरीका मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो आप देखो ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये वाला ये 120 है, तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये 180 स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 होता है ना। अब तुम्हारा ये 120 हो रहा है, ये 120 हो रहा है, तो ये कितना बचेगा 60, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 बाय द लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, लिख लेना बाय द लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सुनो, ये तो आप लिख लेंगे, ये तो मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया 60। ठीक है, अब ये 50 ये 60, तो ये कितना होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे ट्रायंगल की, x + 50 +
और ये कितना था भाई 60 इक्वल्स टू 180। अब x की वैल्यू क्या आएगी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना तो आप निकाल सकते हो, तो मैं समझता हूं कि आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेक्शन सी को। ठीक है, तो सेक्शन सी को सोल्व करना हम शुरू करते हैं। तो सेक्शन सी देखो ये रहा। ठीक है, तो सेक्शन सी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां से आपका ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल समझ लीजिए, ग्राउंड लेवल। ठीक है, और इसके नीचे तक जा रहा है, वो कितना जा रहा है -350 मीटर। और यहाँ अबव से कितना शुरू कर रहा है, वो अबव से शुरू कर रहा है वो 10 मीटर से, ये लिख रखा है ना फ्रॉम 10 मीटर अबव। तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये वाला, देखो अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो उसमें प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता। ये 10 और ये 350 कितना हो जाएगा टोटल, 10 + 350, तो ये कितना हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 360 मीटर। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, देखो 60 मीटर पर मिनट है, 1 मिनट में देखो 6 मीटर करने में उसको लगा 6 मीटर इधर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट, तो ऐसे लिख देना 6 मीटर एलिवेटर, ये लिख दो डिसेंड्स, चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देना 6 मीटर, ठीक है, एलिवेटर डिसेंड्स, ठीक है, डिसेंड्स ये लिखना है, मतलब कहने का मतलब यही लिख रहा हूं मैं भी। ठीक है, डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 मीटर एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट, वो एक 6 मीटर करने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना लगेगा, यही लैंग्वेज लिख देना यहाँ पर, कितना लगेगा 1/6 मिनट। ओके, और 360 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, 360 मीटर कवर करने में ये पूरा लिख देना है ऐसे लैंग्वेज 1/6 इंटू 360 मीटर। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 6 6 जा 36, 60 और ये 0। ठीक है, 60 मिनट लगेगा, कितना लगेगा 60 मिनट, तो 60 मिनट आपका आंसर आ गया। इसको आप 1 आवर में लिख सकते हो, 1 आवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 20। द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। इसका मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करना होता है, हम सभी को नंबर को सम करते हैं और जितनी भी संख्या उसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन के लिए बात करते हैं। तो मीन के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सुनो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी को सम कर लो। इन सभी को सम करोगे ना, देखो मैं लिख देता हूं 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, और नीचे किसका डिवाइड करूंगा, कितनी संख्या है ये 11 टाइम। ठीक है, अब ये करोगे, इन सभी को ऐड करोगे ना, तो ये आपका आएगा 4 to 9 और अपॉन 11। अब इसको डिवाइड कर दो तो आपका 39 आएगा। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब निकालते हैं इसका मीडियन, ये आप उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं अब कर देता हूं इसको रफ। ठीक है, अब आपका निकालते हैं हम मीडियन, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज असेंडिंग से। तो इसमें लिखेंगे पहले 6, फिर 8, फिर 10, फिर 10, फिर 15, फिर आपका दोबारा 15, फिर आपका यहाँ पर अगेन 15। ठीक है, 3 बार 15 है ना, देखो ये 15, एक ये 15 15। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा 50, और फिर हो जाएगा 80, और फिर उसके बाद 100, और फिर 120। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। अब देखो 11 है, ओड नंबर है, ओड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2, यही लगाते हैं, n+1/2 टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू 11 यहाँ पर गिना मैंने, यहाँ पर 11/2, तो 12/2,
कितना आ जाएगा, 6th टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6th टर्म। 6th टर्म पर कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म पे आपका है 15। तो मीडियन कितना आ जाएगा आपका, 6 टर्म यानी कि 15 आ जाएगा आंसर। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्या है, मोड। मोड का मतलब होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। तो मोड हम निकालेंगे हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो इन सभी नंबरों में 15 देखो 3 टाइम आ रहा है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, मोड। तो 15 इसका आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। देखो फ्रॉम जिसमें आ जाए ना, तो फ्रॉम से पहले है ना, पहले तो वो लिखना होता है, और फिर वाई फ्रॉम, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, तो वाई से घटाना है तो 2, ठीक है। इज मतलब बराबर और 8 है, ठीक है। मतलब ये कंफ्यूज मत हो ना, फ्रॉम जब भी लिखा है ना, तो फ्रॉम के बाद वाले जो चीज़ है ना, जो अक्षर है वाई, वो पहले आता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर देखो, नंबर बी लिखा, डिवाइडेड का, ये डिवाइडेड 5 गिव्स 6, ये आ गया। थर्ड देखो, थर्ड वाला है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम वाई। देखो फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम के बाद जो भी चीज़ें पहले आएगी वो 6 टाइम वाई, तो 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई 6 टाइम वाई, अवे टेक अवे मतलब माइनस, और 6 करना है, 6 टाइम वाई फ्रॉम 6 अवे, ठीक है। और यू गेट कितना मिला है, 60। तो ये तीनों इक्वेशन ऐसे बन जाएगी दोस्तों। ओके, तो ये भी कर लिया दोस्तों हमने, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या बनाना है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देखो इसमें आप गौर से देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा इंक बदल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा से दिखे, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है आपसे इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एक तो ये बन रहे हैं आपके अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन ये एक्यूट है। देखो 90 से लेस देन है ना, तो ऑब्ट्यूज के लिए एक तो ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, दोनों ऑब्ट्यूज वर्टिकली एंगल है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल AOD, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल AOD एंड एंगल BOC, एंगल BOC। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला, ये पेयर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब देखो सप्लीमेंट्री होना, दोनों एंगलों को सम 180 होने चाहिए। तो मैंने इक्वल लेना है तो 90 ले लूंगा, एक तो ये वाला ले लूंगा एंगल, एक ये वाला ले लूंगा, दोनों इक्वल है। देखो EOD और EOB, और दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या लूंगा, एंगल BOE या EOB बोल दो, एक ही बात है। और एंगल EOD, दोनों का दोनों पेयर क्या बनाएंगे, BOE और EOD 180 बनाएंगे। तो ये दो पेयर हो गए आपके, किसमें, इसमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल मतलब उसका एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला तो लेना नहीं है हमें ऐसे एंगल का पेयर लेना है एडजेसेंट, और ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट ही लेना है जो लीनियर पेयर ना बनाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो मैं देखो एक तो ये वाला एंगल ले लूँगा, एक ये वाला एंगल ले लूँगा। तो ये दोनों पेयर क्या बना रहे हैं, लीनियर, वो मतलब एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो मैं लिख दूंगा एंगल AOE, ठीक है, AOE एंड एंगल EOD। एक तो ये हो गया। एक मैं अगर बनाना चाहूँ तो एक ये भी बना सकता हूँ, ये वाला और एक ये वाला, लेकिन इन लीनियर पेयर, स्ट्रेट लीनियर पेयर बना दिया इसने, ये तो नहीं ले सकता मैं। तो दूसरा एक और ले लेते हैं। एक तो मैंने लिख दिया, एक और लेने के लिए मैं ये करता हूँ कि एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। ये अभी लिया था मैंने, इसको तो रहने दो, ठीक है। तो एक मैं ले लेता हूँ आपका, ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का भी तो पेयर बन सकता है ना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल EOD एंड एंगल COD, एंगल COD, ठीक है। और एक आप अपने हिसाब से ले लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, ठीक है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन, अभी रुको, एक क्वेश्चन रह रहा है, तो 23 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन है, जो ही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बोट इट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें है ना आपको लेट सीपी मान लो, कॉस्ट प्राइस को मान लो 100 रुपीज़ मान लो, क्या मान लो 100 रुपीज़ मान लो। ठीक है, तो इस पर 20% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 से 80 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मतलब माना है उस हिसाब से। अब एक्चुअल आपका जो है ना, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है आपका, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है आपका 13,500, लिख देना 13,500। और एक्चुअल सीपी निकालना है आपको, व्हाट इज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो उसने शुरुआत में कैसा मतलब क्या करा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल इसका जो सीपी होगा ना, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होगा 13,500 और इनटू, अब इनका फ्रैक्शन ले लो 100/80 नीचे रख दो। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे ना, तो 16,875 रुपीज़ आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये आपके 7th क्लास में मुश्किल ही पूछेगा, ये वाला मैंने इंक्लूड कर तो दिया लेकिन पूछेगा नहीं, फिर भी आप करके रखना इसको। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हुआ है। अब सेक्शन डी को करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपका बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रखा है, इफ 40 इज द पासिंग मार्क्स देन हाउ मैनी स्टूडेंट हैव फेल्ड। 40 मार्क्स में पास हो रहे हैं, तो ये जो कम नंबर आएंगे वो वाले फेल हो जाएंगे। तो कितने बच्चे फेल हो जाएंगे, देखो यहाँ पर देखो कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 4, तो लिख देना 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मार्क्स फ्रॉम 50 to 69। 50 से 69 तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो देखो एक तो ये वाला हो जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला आपका 7 और एक ये वाला हो जाएगा इसके सीधे में ये 11। तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों स्टूडेंट को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 50 से 69 है वो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट आपके मार्क्स लेकर आए हैं, एक तो 7 + 11, तो ये कितना होगा 18 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स एंड अबव। 90 मार्क्स और अबव, 90 मार्क्स और अबव इतनों ने करा है, इतने स्टूडेंटों ने, तो ये कितनों का है आपका, सीध में जाइए 4, देखो 4 का ये। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स का है, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट देन हाउ मेनी मेरिट्स होल्डर आर देयर। तो 80 मार्क्स से अबव कितनों के, 80 एंड 80 मार्क्स से अबव। ठीक है, मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट देन हाउ मेनी मेरिट्स, तो 80 से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये कितना है आपका, सीध में जाइए, ये आपका देखो यहाँ से 6 हो रहा है, ये 6 है और ये कितना है आपका पास, ये 4 है। 6 और 4 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 एंड 80 से गिवन मेरिट होल्डर से जो इतने स्टूडेंट्स का है। देखो 80 से अबव है ना, ये तो आपका 6 हो गया, देखो सीधे जाइए, और ये 4 हो गया आपका, 6 और 4 10 स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ क्या है क्लास की वो देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ क्लास की क्या है, देखो ये कितना है 4 है, ये कितना है आपका 2 है, ये कितना है आपका, ये आपका 7 है। ठीक है, और ये कितना है आपका, ये आपका 11 है, ये कितना है आपका, ये 8 है। अब इन सबों को ऐड कर दो, 4 और 2 6 और 7 13 और 1 14 24 और ये 32 और 6 38 और 4 42। तो टोटल कितने हैं 42 स्टूडेंट्स है जो स्ट्रेंथ है क्लास की। ठीक है, तो ये आंसर है 7 18 4 10 और 42। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 25। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉक टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ओरिजिनल हाइट ट्री की हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे, ठीक है, और ये ट्री है आपका इस तरह से, और ये ट्री नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने पर देखो ये इस तरह से ये, और इसका जो नीचे ये वाला ऊपर वाला पार्ट है टूटकर ऐसे आ जाता है नीचे। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है कुछ। ठीक है, अब ये वाली जो हाइट है ना
ट्री इज ब्रोकन एट हाइट 5 मीटर, 5 मीटर तो ये रहेगा। और ये ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर गिरा है? 12 मीटर पर। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। ठीक है, अब हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी। ये 90 डिग्री होता है क्योंकि जमीन से सीधा होता है ना पेड़, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें लगा लो आप। तो मैं लगाऊंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे निकालना हमें ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर बराबर लिखूंगा ए बी कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। आप उतार लेना इसको। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कितना होगा 169। अब 169 का आप रूट करेंगे, तो रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 मीटर। अब देखो ये आपका आया 13 मीटर। ठीक है, आपको तो ओरिजिनल हाइट चाहिए ना पेड़ की, तो हम लिखेंगे ओरिजिनल हाइट। ठीक है, वो क्या होगी 5 मीटर तो ये है ही, प्लस 13 मीटर ये आया आपका 13, तो 13 और 5 18 मीटर की टोटल ओरिजिनल हाइट होगी आपकी। ओके, ये टोटल कितने का होगा 18 मीटर का। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो इसको आप उतार लेना वीडियो पॉज करके। ओके, तो दोस्तों हम अब आगे करते हैं। ठीक है, ये 26 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा ना वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इंक बदल के देखो, इसका जो आंसर आएगा ना वो आप लिख लीजिए। इसका आंसर आएगा 408, 408 रुपये आएगा। ठीक है, आप करना, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करना। ठीक है, अब दोस्तों हम सेक्शन डी तो फिनिश हो चुका है, अब सेक्शन ई को करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ई को करते हैं दोस्तों हम। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लेइंग इन द गार्डन राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी इज 8 years लेस देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट टुडे शी इज 12 year old। देखो राधा अपने फ्रेंड को बता रही है कि जो वो है ना 8 year लेस है, 8 year लेस है और अपनी मदर की एज से हाफ है। ठीक है, तो मैंने लेट करा, सपोज करा उसकी जो मदर की एज है ना, लेट मदर्स एज, राधास मदर एज ऐसे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर x मान लेना। ठीक है, अब वो कह रहा है हाफ ऑफ हर मदर एज, तो x/2 करूँगा और लेस किस में से करना है 8, x/2 में से लेस कितना करना है 8, x/2 मतलब ये 8 year लेस है ना, तो x/2 में से लेस होगी, लिख रखा है ना साहब हाफ ऑफ हर मदर से। ठीक है, और शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट टुडे शी इज 12 year old, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी आएगी वो देख लो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x/2 इक्वल्स टू 12, ये -8 इधर जाएगा तो +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x/2 और ये कितना आ जाएगा 12 और 20, तो x बराबर आ जाएगी 40। तो उसकी जो मदर की एज होगी वो कितनी होगी 40, डी इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, इफ हर फादर इज 3 year older टू हर मदर देन व्हाट इज द डिफरेंस इन हर एज एंड हर फादर्स एज। ठीक है, देखो उसकी मदर की एज कितनी आई 40, फादर की एज कितनी होगी 3 year older है ना मदर से, तो 40 + 3 43, फादर की कितनी एज होगी 40 years, और उसकी खुद की एज कितनी है राधा की, वो है 12 year। राधा एज कितनी है, राधास एज वो है 12 year। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कितना होगा आपका 43 - 12, तो ये कितना जाएगा 1 और ये 3, 31 ईयर का उनमें डिफरेंस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा दोस्तों, है ना। देखो 3 में से 2 गए 1 और 4 में से 1 गया 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ हर फादर इज 3 year older टू हर मदर देन व्हाट इज द डिफरेंस इन हर एज एंड हर फादर्स एज। ठीक है, ये रिपीट हो गया है ना दोस्तों, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन ही है, एक तीसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसमें तीसरा क्वेश्चन भी था, तो तीसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो कि इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि देखो ऐसे क्वेश्चन है, मतलब उसकी जो है ना 5 year अगो फादर्स एज फ्रॉम मतलब मदर से। ठीक है, मदर की एज से, देखो सुनो, मदर की एज से 5 साल पहले पिताजी की जो फादर की एज कितनी होगी, मदर की एज से 5 साल पहले जो ये ना
राधास फादर, उनकी एज कितनी होगी? तो मैं लिखूंगा 43, क्योंकि पापा की फादर की 43 एज है। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा आपका? 8, ठीक है, और 3 38 ईयर आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 ईयर अगो पूछा है, पहले 5 साल पहले जो राधा की मदर है ना, उनके जो पिताजी है, मतलब राधा के जो पिताजी है, मदर की एज से 5 साल पहले कितने साल के होंगे? तो 38 ईयर। ओके, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। वैसे 2 क्वेश्चन आपको आ ही गए होंगे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा 28। तो इसमें है, पूछा है द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट टेस्ट मैचेस, रिजल्ट समरी फॉर क्रिकेट टीम ऑफ कंट्री एक्स अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो फर्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वॉन एंड लॉस्ट इज हाईएस्ट फॉर विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स, ठीक है। इसमें हाईएस्ट डिफरेंस किस में आ रहा है? देखो ये तुम्हारा विन का है, लाइट ये ब्लू, और ये डार्क वाला लोस्ट का है, ठीक है। तो इसमें और इसमें गैप कितना? 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 17। इन दोनों में भी गैप देखेंगे तो थोड़ा कम आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सबसे ज़्यादा इसमें गैप आएगा, देखो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 हो रहा है। तो कंट्री जी में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस हो रहा है मैचेस में विन और लॉस्ट का, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे कंट्री जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ विन्स ऑफ कंट्री ई इज द सेम एज द नंबर ऑफ लॉसेस। देखो कंट्री ई विन्स कर रही है कितना? 3, और इसी का सेम एज नंबर ऑफ लॉसेस विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स। तो ये जो कंट्री है ना, ये विन 3 कर रही है। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें लॉस भी 3 हो रहा है? जैसे विन 3 हो रहा है ई में, लॉस 3 हो रहा है, लॉस इसमें 3 हो रहा है, देखो कंट्री एफ में इसके बराबर हो रहा है, और यही पूछा है सेम एज लॉसेस। तो इसका विन इसके लॉस के बराबर है ना कंट्री एफ के, तो आप लिख देंगे कंट्री एफ, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सैंपल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।